हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और आज हम बात करेंगे एमबे सप्लीमेंट लेने के कितने दिनों के बाद में हम जो मेडिसिन ले रहे हैं उसको बंद कर सकते हैं। वो कोई भी दवाई हो सकती है, यूरिक एसिड पे हो सकती है, शुगर, बीपी हो गया, थायराइड, ऐसी कोई भी क्रोनिक बीमारी जो कि हमारी डाइट से रिलेटेड है। तो वो कितने दिनों के बाद में हम सप्लीमेंट जब शुरू किया है तो दवाई बंद कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या मैं 15 दिन के बाद बंद कर दूं। तो मेरे दोस्तों, दवाई बंद करने से पहले ध्यान रखें, बीमारियों को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, जो भी आप मेडिसिन खा रहे हैं उसको बंद मत करें। बंद करने का ख्याल ही मन से निकाल दें, क्योंकि आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। जब तक आप समझेंगे नहीं कि ये बीमारी क्या है, इसको कैसे ठीक करना है, तो अगर आपने इसके बीच में दवाई भी बंद कर ली तो वो आपकी लाइफ के लिए डेंजर हो सकता है और आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि काफ़ी बार मैंने देखा हुआ कि जब भी कोई हमारे फ्रेंड्स जो कि सप्लीमेंट लेना शुरू करते हैं तो वो ना जाने क्यों दवाई बंद कर सकते हैं, जहाँ हो सकता है उनके पास तक राइट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचती। जैसे मैं शुगर की बात करता हूँ तो काफ़ी बार देखा गया, ज़्यादातर जो डायबिटिक वाले पूछते हैं कि क्या मैं जो शुगर की दवाई खा रहा हूँ वो क्या मैं बंद कर लूँ। तो मेरे दोस्तों, बंद करने की गलती मत करें, क्योंकि आपकी जो बॉडी है, अगर शुगर को हम समझे, पहले थोड़ा सा समझते हैं। मैं आपको पहले बताया हुआ कि मैंने खुद अस्थमा हो गया, यूरिक एसिड, मैंने इसकी दवाई खाई नहीं लेकिन ठीक हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं रातों रात ठीक हो गया, इसके लिए मैंने कुछ किया नहीं। इसके पीछे काफ़ी स्टोरी है, मैंने काफ़ी मेहनत की, उसके बाद में मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी दवाइयों की। लेकिन ऐसा नहीं था कि सांस नहीं चढ़ता। अब भी आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि मैं कंटिन्यू ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी सांस का थोड़ा प्रॉब्लम अभी भी रहता है। इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आज भी मैं अगर खट्टे फ्रूट कभी खाता हूँ, जैसे संतरे वगैरह हो गए, किन्नू वगैरह, ये ज़्यादा खा लिए तो ये सांस वगैरह थोड़ा सा फिर से हो जाता है। इतना ज़्यादा नहीं कि मुझे दवाई की ज़रूरत पड़े, लेकिन पता चल गई अब तो। अब वो नहीं होता, क्योंकि मुझे जब उसका बीमारी का कारण पता चल गई कि किससे आपको कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा नहीं होता। अब कोई भी दवाई बंद करने से पहले इसको जानना बहुत ज़रूरी है। मान लेते हैं जैसे कि हमारा कोई दोस्त है, उसको शुगर है। अभी शुगर में पहले ही उसकी बॉडी में इंसुलिन बन नहीं रही होगी, जो पैनक्रिया है वो कम इंसुलिन बना रही है। तो ऐसे में उसको एडिशनल जो इंसुलिन चाहिए, जो वो मेडिसिन ले रहा, तो वो एक्स्ट्रा ले रहा बॉडी को सपोर्ट करने के लिए। तो अगर ऐसे में वो क्या करता है, वो दवाई छोड़ देता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इवन अटैक वगैरह हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। तो दवाई छोड़ने का ख्याल मन से भूल जाएं। हाँ, जब ठीक हो जाए तो तब छोड़ सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि दवाई मत छोड़ें। देखो, समझने की बात है, जिसको अभी शुगर हो गई है या बीपी हो गई है या यूरिक एसिड है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कल ठीक था तो आज हो गई। ये क्रोनिक बीमारियां हैं, जो कई बार 5 साल पुरानी हिस्ट्री होती है, कई बार 10 साल पुरानी, फिर जाके कई बार 10 साल के बाद तो हमें ये पता चलती है कि हम डायबिटिक हैं या हमें यूरिक एसिड हो गया है। अब मान लेते हैं जिनको हुआ है, तो सीधी सी बात है, मैं क्यों उनको बोल रहा हूँ अभी मत छोड़ें, छोड़ने का ख्याल मन से निकाल दें। कारण यह है कि अगर उनको हुआ है तो इसका मतलब कि उनका जो डाइट प्लान है, जो ईटिंग हैबिट है, वो सही नहीं रहे होंगे। हो सकता है वो अपने खाने में ज़्यादातर तली हुई चीज़ें खाते होंगे, जहाँ ज़्यादातर बाहर की चीज़ें उनको ज़्यादा पसंद रही होगी, जहाँ ओवर ईटिंग करते होंगे, बैली को हमेशा भरा भरा रखते होंगे। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है इसके पीछे। अब क्या पता उनको किसके कारण वो बीमारी बन गई है। अब अचानक से अगर वो सप्लीमेंट लेगा, वो दवाई भी बंद करेगा, तो वो अपनी लाइफ से खेल रहा है। ऐसा मत करें। अगर इसको ठीक भी करना है तो टाइम लगेगा। और जैसे कि अगर मैं शुगर की बात करता हूँ, किसी को डायबिटीज है तो इसका मतलब कि उसकी बॉडी में पहले जो पैनक्रिया है वो प्रॉपर इंसुलिन नहीं बना पा रही है, तो इसीलिए उसको डायबिटीज है। अब वो सप्लीमेंट चाहे जो मर्जी ले, मल्टीविटामिन ले रहा, प्रोटीन ले रहा, कैल्शियम भी ले रहा, कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है शुगर वालों को। तो लेकिन बात यह रहेगी, क्या जो उसके पहले जो खाने के हैबिट थे, जो डाइट प्लान था, क्या उसने उसको चेंज किया है? क्योंकि अगर उसको शुगर हुई है तो इसका मतलब जो फूड हैबिट है, उसके खाने के ईटिंग हैबिट है, वो ठीक नहीं रहे होंगे, तो तभी तो उसको डायबिटीज हुई है। अभी अगर उसको ठीक करना तो पहले तो उसको ये देखना पड़ेगा कि जैसे डॉक्टर हमें एक डाइट प्लान देते हैं कि आपको क्या करना है, स्मॉल मील लेनी है, ना कि हैवी, थोड़ा थोड़ा करके खाना है। बेशक आप
5 बार खाएं, 6 बार खाएं, लेकिन 2-2 चपाती करके खाओ, ऐसा थोड़ा थोड़ा करके खाओ, ताकि जो भी आपने थोड़ा सा खाया वो मेटाबॉलिज्म हो जाए और जो बॉडी में इंसुलिन है वो बराबर उसको मिल जाए। अगर आपने ज़्यादा खाना खा लिया तो उसका जो तालमेल ही नहीं बैठ पाएगा इंसुलिन के साथ, इंसुलिन हमेशा कम होती रहेगी। फिर इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि उनको स्मॉल मील लेनी चाहिए। अगर वो हैवी मील लेते हैं, अगर कहने का मतलब उन्होंने डाइट प्लान बिल्कुल भी नहीं चेंज किया और वो इंसुलिन भी बंद कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए दवाई बंद करने का ख्याल भूल जाएं। पहले तो आप डाइट प्लान को एक अच्छे से बना के उसको फॉलो करें। जैसे कि आपको हैवी मील नहीं लेनी है, अभी आपको मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक मस्ट करना है, मैंडेटरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। कोई बोले नहीं जी मैं मॉर्निंग वॉक भी नहीं करूँगा, इवनिंग वॉक भी नहीं करूँगा, सप्लीमेंट खा रहा हूँ तो इससे ठीक हो जाऊँगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। क्योंकि उसकी बॉडी को जो एक्सरसाइज करनी है वो करनी पड़ेगी, तब तक ठीक होने का कोई चांसेस नहीं है। और उसको डाइट प्लान भी चेंज करना पड़ेगा। अगर बोलेगा नहीं जी मैं अभी बाहर जाकर समोसे ही खाऊंगा, नॉन वेज ही खाऊंगा, उसको कंट्रोल भी नहीं करूंगा, जहाँ अगर खाना भी है तो ढंग से खाना पड़ेगा आपको, जितना बोला गया है। क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो पहले सप्लीमेंट क्या है, सप्लीमेंट तो आपको जो बॉडी में कमियाँ हैं उसको पूरा कर रहे हैं। जैसे आप अगर मल्टीविटामिन खाते हैं तो उसमें तो विटामिन और मिनरल्स मिल रहे हैं आपको, ताकि आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी ना हो। कैल्शियम ले रहे हैं आप एक्स्ट्रा, तो कैल्शियम इसीलिए ले रहे हैं कि डायबिटीज वाला है उसकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहते हैं, इसलिए आप कैल्शियम ले रहे हैं। तो इन सप्लीमेंट का डायरेक्ट आपकी जो डायबिटीज के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है, इनडायरेक्ट है। जैसे कि हमारा कई बार कोई बच्चा छोटा बीमार हो जाता है, उसको चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सबसे पहले हमें कोई एंटीबायोटिक देगा, उसके साथ हो सकता है कोई एंटी एलर्जिक भी दे, उसके साथ में वो एक चीज़ के ऐड करेगा, जहाँ कोई विटामिन डी दे देगा आपको, जहाँ क्या करेगा कोई मल्टीविटामिन सिरप दे देगा। अब मल्टीविटामिन सिरप जहाँ ये विटामिन डी का डायरेक्टली तो उसका कोई रिलेशन नहीं है उसके दवाई के साथ, लेकिन वो किसके लिए दे रहे हैं कि आपकी जो बॉडी को बूस्ट किया जा सके, जो उसमें डेफिशिएंसी है उसको जब बूस्ट किया जाएगा तो जो आपने मेडिसिन ली वो भी अच्छे से काम करेगी और आप जल्दी से रिकवर हो जाएंगे, इसीलिए दिया जाता है। वैसे ही सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट का नाम ही सजेस्ट करता है कि सप्लीमेंट मीन जो आपकी बॉडी में कमी है आप उसको पूरा कर रहे हैं। अभी पूरा कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने दवाई बंद कर ली तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए ऐसा मत करें। जैसे कोई यूरिक एसिड वाला, तो उसको दर्दें हो रही हैं पैरों में और वो बोलेगा कि मैं दवाई बंद कर देता हूँ, अब खाली सप्लीमेंट ही खाता हूँ, तो वो तो नुकसान होगा उसको, दर्दें बढ़ेंगी। इसलिए आप जो भी दवाई खा रहे हैं उसको कंटिन्यू चलने दें। हाँ, अगर आप कोशिश करेंगे, हिम्मत करेंगे तो हो सकता है 2 महीने में ही आपकी दवाइयाँ छूट जाएं, 6 महीने भी लग सकते हैं, जो थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, हो सकता है साल भी लग जाए। और मैं ये भी गारंटी दे रहा हूँ, जो अगर अपने फूड हैबिट नहीं चेंज करेंगे, अपने जो एक्सरसाइज की रूटीन नहीं बनाएंगे रेगुलर, तो वो नहीं कभी भी नहीं बंद कर पाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे हुए हैं ऐसे कि उनको डायबिटीज है और शाम को उनको रसगुल्ले या समोसे खाना ही खाना है, जहाँ कोल्ड ड्रिंक्स रोज़ लेनी है। तो ऐसे मेरे मित्र जो दोस्त हैं वो प्लीज़ अपनी डाइट को चेंज करें, नहीं तो आप भूल जाएं कि आप कभी दवाई छोड़ पाएंगे। उल्टा जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल होती जाएगी, क्योंकि अगर आपकी पहले पैनक्रिया में प्रॉब्लम है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं, तो ऊपर से आप उल्टी सीधी जो डाइट लेंगे तो उससे क्या होगा, वो प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। क्योंकि आपने जो दवाई ले रहे हैं, या अपने आसपास में भी हमने देखा होगा, पहले 1 टैबलेट से शुरू होती है, फिर 2, फिर 3, फिर इंजेक्शन पे आ जाती है, ये बढ़ती जाती है। बढ़ने का मुख्य कारण यही है कि उन्होंने डाइट को चेंज नहीं किया, उन्होंने डेली रूटीन को वैसे ही रखा। जो इंजेक्शन तक पहुंच जाते हैं हमारे दोस्त, उसके पीछे कारण यही होता है कि वो ना बीमारी को समझने की कोशिश ही नहीं करते। उनको अगर डॉक्टर ने कहा कि मॉर्निंग वॉक करना है आपको, तो उनके पास टाइम नहीं होता। जैसा कह सकते हैं कि वो टाइम मैनेज नहीं करते। टाइम तो सभी के पास हो सकता है, मैनेज हो सकता है, लेकिन वो करते नहीं हैं। अगर डॉक्टर ने उनको कहा कि आपको अपनी डाइट को चेंज करना है, हैवी फूड नहीं खाना है, तो वो उसको नहीं चेंज कर पाए, क्योंकि उनकी जो रूटीन है ख़राब रही, इसीलिए जो बीमारी है वो बढ़ती गई। अगर हम डायबिटीज या ऐसी कोई भी क्रोनिक बीमारी, यूरिक एसिड है, ये हमारी जितनी बीमारी हैं ये डाइट रिलेटेड है। अगर हम डाइट को इम्प्रूवमेंट कर लें और बीमारी को समझ लें कि कौन सी बीमारी किस कमी के कारण है, तो हम ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर इसको बिना समझे हम
कोशिश करेंगे तो वो कभी भी हम सक्सेस नहीं होंगे और कभी भी भूल जाएं कि हमारी दवाई कभी बंद होगी। तो मेरे दोस्तों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आपको यही सजेशन है कि जब भी आप कोई भी सप्लीमेंट लें तो सबसे पहले दवाई को छोड़ने का ख्याल निकाल दें। सप्लीमेंट को ऐसे खाएं कि ये डाइट है आपकी, कि आप रेगुलर फ्रूट और वेजिटेबल प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, तो एक मल्टीविटामिन ले रहे हैं जो कि डाइट में आपकी डेफिशिएंसी है, आप उसको पूरा कर रहे हैं। उसको दवाई के साथ मत जोड़ें, उसको एज ए सप्लीमेंट लें। हमारे बॉडी में कमी है, इस तरह से लें तो फिर आप जल्दी से ठीक होंगे। और जो भी डॉक्टर ने कहा है उसको फॉलो करें, रेगुलर मॉर्निंग वॉक करें, रोज़ सुबह अपने लिए 1 घंटा निकालें, शाम को भी 1 घंटा अपने लिए निकालें, तभी आप जल्दी से जल्दी ठीक होंगे। और जो डाइट को प्लान कीजिए, अपनी डाइट को। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। वीडियो को बंद करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त होते हैं वो अचानक से दवाई बंद कर देते हैं और अपनी बॉडी का पूरा कबाड़ा कर देते हैं और बाद में लोगों को, दोस्तों को गालियाँ देते फिरते हैं कि आपने मुझे ऐसा किया था, आपने मुझे ऐसा बोला था। इसलिए दवाई बंद करने का ख्याल निकाल दें। और धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई अवेयरनेस के साथ। और आप क्या चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊं, वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और अपना जो भी सवाल है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नई अवेयरनेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें अपने परिवार के साथ। ओके, प्रणाम।